इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या कोई प्रोहिबिशन मीन्स मनाही एटसेट्रा जिनसे शो होती है। यानी इनमें कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई एडवाइस हो सकती है। ऐसे सेंटेंस बेसिकली क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और इन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदले, देखें। कुछ कॉमन रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे यहाँ। और जो सेंटेंसेज हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। जैसे पहला है सिट डाउन, डू नॉट टेल ए लाई, प्लीज सिट हियर, नेवर टेल लाइज। क्लियर? इन सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और वो क्या होता है? यू होता है। आदेशात्मक। आदेश किसको दिया जाता है? सामने वाले को दिया जाता है, अर्थात यू को दिया जाता है। और इनको बनाने के लिए, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहले हम देखें, फर्स्ट रूल हमारे पास सैड और सैड टू, दोनों को ही सैड या सैड टू, उनको अकॉर्डिंग टू द सेंस, जो सेंटेंस का भाव है, जो हमारे पास रिपोर्टेड क्लॉज है, वो रिपोर्टेड क्लॉज क्या सेंस देती है, उस सेंस को देखकर हम बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। मीन्स रिक्वेस्ट, कहीं प्रार्थना की जा रही है। ऑर्डर, कहीं कोई आज्ञा दी जा रही है। ऑर्डर, कहीं आदेश दिया जा रहा है। कमांड, जो आर्म फोर्सेज हैं उनमें जो कोई ऑर्डर होता है, ऑफिशियली ऑर्डर होता है, उसको हम कमांड कहते हैं। कमांडेड, कहीं सलाह दी जाती है। एडवाइज्ड, कहीं कोई चीज मांगी जाती है, तो उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं बेग्ड। वार्न, कहीं चेतावनी देना। वार्न। आस्क्ड, सिंपली कोई बात कही जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछना नहीं, यहाँ कोई बात सिंपल वे में कही जा रही है, जहां कोई सेंस ना हो, वहां आस्क्ड का यूज होता है। इम्प्लोर और अर्ज्ड, ये पोलाइट रिक्वेस्ट, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से होती है तो इम्प्लोर, विनती करना जिसे हम कहते हैं, अर्ज करना, अर्जी लगाना। थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड है धमकी देना। तो ये सेंस सैड और सैड टू अकॉर्डिंग टू द सेंस इन वर्ब्स में बदल जाएगा। सबसे पहला रूल। क्लियर है बात? इसके बाद दूसरा रूल है, यहाँ हमें कंजंक्शन कौन सा यूज करना है। इससे पहले जो हमने कंजंक्शन सीखा वो क्या सीखा? इंपरेटिव सेंटेंस से पहले हमने इंट्रोगेटिव किए। इंट्रोगेटिव में कौन से कंजंक्शन यूज किया? इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड। उससे पहले यूज किया असर्टिव सेंटेंस में दैट। और यहाँ उन दोनों कंजंक्शंस को हटा के हमें यहाँ पे यूज करना है टू। उनमें से कोई यूज नहीं होगा, यहाँ हमें यूज होगा टू। इसके बाद कहीं सेंटेंसेस में प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आते हैं तो उसमें इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाता है और रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं हम वर्ब में। सर और मैडम जैसे शब्द होने पर उनको हटाकर उनकी जगह हम रेस्पेक्टफुल्ली का यूज करते हैं। कहीं डू नॉट, अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट है मीन सेंटेंस नेगेटिव है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? डू नॉट चेंज हो जाएगा नॉट टू में, या नॉट टू ना यूज करना चाहें तो नॉट टू की जगह हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। मनाही, कहीं किसी काम के लिए हमें मनाही करनी है, जैसे डू नॉट टेल ए लाई, ये मनाही हो गई है, तो डू नॉट, इसकी जगह हम बनाते हुए इसको किस में यूज कर लेंगे? नॉट टू यूज करें या फॉरवर्ड का यूज करें। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर टू अस स्टैंड अप, तो द टीचर, टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, तो द टीचर कौन सा सेंस है? सेड टू। यहाँ किस में बदला? सेंस क्या है सेंटेंस में? ऑर्डर का सेंस है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर दिया टीचर ने? टू स्टैंड अप। टू और टू से यहाँ इस कंजंक्शन से ये हमारी दोनों क्लॉज जुड़ गई हैं। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप। बात क्लियर होगी? इसके बाद सेकंड सेंटेंस, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स फायर, कमांडर ने क्या आदेश दिया? फायर। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर। जो कमांडर का ऑर्डर है वो क्या है? ऑफिशियली ऑर्डर है, उसको हम क्या कहते हैं? कमांडेड। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर, और टू से यहां हमने इसको जोड़ दिया दोनों क्लॉज को।
नेक्स्ट है हमारे पास माई सन सेड प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। बच्चे कहता है कि यहाँ वेट करो जब तक कि मैं ना आऊं। यहाँ देखो प्लीज है, इस प्लीज को हमने हटा दिया, हमारे रूल में भी ऊपर था प्लीज काइंडली, ये रिमूव हट जाएंगे। तो माई सन रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्ट की, टू वेट देयर, हियर किस में बदला, देयर में, टिल आई फर्स्ट पर्सन किससे बदला, माई सन से, तो क्या हो गया ही, और रिटर्न किस में बदल गया, रिटर्न में, पास्ट इंडेफिनिट में। माई सन रिक्वेस्टेड टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। द टीचर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, ये ऑलवेज और जो नेवर वाले सेंटेंस है वो एक ही तरह से बनते हैं। और किस तरह से बनते हैं, द टीचर एडवाइज्ड, देखें यहाँ सेंस क्या है, टीचर हमेशा ऑर्डर नहीं देता, सेंस वहां एडवाइस का भी हो सकता है। जैसे द टीचर सेड एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, टीचर ने कहा सदा सत्य बोलो, तो यहाँ ऑर्डर का सेंस नहीं है, यहाँ सेंस है एडवाइस का। तो द टीचर एडवाइज्ड, क्लियर है यहाँ तक। अब प्रश्न उठता है एडवाइस के बाद क्या लाएं। एडवाइस के बाद हम ला रहे थे, ऊपर वाले रूल्स में हमने देखा सब में टू का यूज कर रहे थे हम सीधा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू ना लगा के ये जो ऑलवेज है या नेवर है वो उस टू से पहले आ जाएगा। मींस एडवाइज के बाद ऑलवेज लगाएं, या अगर सेंटेंस नेगेटिव है नेवर का यूज कर रहा है तो नेवर लगाएं। द टीचर एडवाइज्ड ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है बात। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता, यहाँ नेवर होता, नेवर जैसे वाला था नेवर टेल लाइज, तो नेवर टेल लाइज, तो द टीचर एडवाइज्ड नेवर टू टेल लाइज। क्लियर। इसके बाद हमारे पास मदर सेड टू मी डू नॉट गो आउट इन द सन। माँ ने कहा धूप में मत जाओ, तो माई मदर मदर वांट मीन्स चेतावनी दी, माने चेतावनी दी, और एडवाइज्ड या सलाह दी, दोनों में से कोई सी वर्ब लगाएं, दोनों सूट करती हैं यहाँ। मदर वांट और एडवाइज्ड मी डू नॉट, इस डू नॉट को हमने किस में बदला, नॉट टू में, ये हमारे पास रूल है डू नॉट चेंज टू नॉट टू, और फॉरबिड, तो माई मदर वांट और एडवाइज्ड मी नॉट टू गो आउट इन द सन। और अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को इस फॉरबिड का यूज करके भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा सेंटेंस, मदर जो वांट और एडवाइज्ड है यहाँ हट जाएंगी, ये वर्ब आ जाएगी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब वांट। मदर फॉरबिड मी टू गो आउट इन द सन। क्लियर हुआ बात। वांट और एडवाइज हटा के जो फॉरबिड है उसको यहाँ वर्ब बना देंगे, तो मदर फॉरबिड मी टू गो आउट इन द सन। फॉरबिड में एक ध्यान ये रखेंगे कि फॉरबिड में नॉट का यूज नहीं करते, फॉरबिड के अंदर ही नॉट हिडन होता है, वो नॉट उसी के अंदर समाहित होता है। शी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट। अब सर या मैडम जैसे वर्ड्स हैं उनके लिए देखें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उनके साथ हम रेस्पेक्टफुली का यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हटा दिया जाता है और उनके साथ क्या यूज करते हैं, रेस्पेक्टफुली। तो शी सेड रेस्पेक्टफुली, देखें इसमें आगे कोई सेंटेंस में नहीं है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, बेग, अर्ज, थ्रेटन, कोई सेंस नहीं है, और जहां सेंस नहीं है वहां हमने यूज किया सेड को सेड। तो सी सेड मैडम हटाया और मैडम की जगह लेकर आया रेस्पेक्टफुली, और सेंटेंस में आगे क्या आ गया, दैट शी हैड अ टीवी सेट। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें, सेंटेंस देखने में इंपरेटिव लग रहा है लेकिन सेंटेंस इंपरेटिव कम असर्टिव ज्यादा है, तो ट्रीटमेंट भी इसको हमने असर्टिव वाला दिया। शी सेड रेस्पेक्टफुली दैट शी हैड अ टीवी सेट। That's clear.